ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 28। न ह्यशान्तममं किंचित् न हि अस्यान्तनं किञ्चित् अस्त्रं प्रत्यवकर्षणम् अस्त्रं प्रत्यक्कर्षणम् जैहस्त्र तेज उन्नद्धम् जहि अस्त्र तेज उन्नद्यम् अस्त्रज्ञो ह्यस्य तेजसा अस्त्रज्ञहस्य च तेजसा न ह्यश्चन्नतमं किंचित् न हि अस्यानन्तं किञ्चित् अस्त्रं प्रत्यवकर्षणम् अस्त्र प्रत्यवाकर्षणम् जैहस्त्र तेज उन्नद्धम् जहि अस्त्र तेज उन्नद्यस्त्वम् अस्त्रज्ञो ह्यस्त्र तेजसा। अस्त्रज्ञास्त्र तेजसा पढ़िए। न हि अस्त्र अन्यतं किञ्चित् न ह्यशन्तममं किंचित् अस्त्रं प्रतवाकर्षणम् प्रत्यवकर्षणम् जहि अस्त्र तेज भयम् जैहस्त्र तेज उद्धमम् अस्त्रज्ञा हि अस्त्र तेजसम् अस्त्रज्ञो तेजसा। ह्यस्त्र तेजसा। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है, क्योंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत पटु हो। अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का शमन करो। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: परमाणु बमों के प्रभावों को निरस्त करने वाला कोई अस्त्र नहीं है, लेकिन सूक्ष्म विज्ञान द्वारा ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को प्रशमित किया जा सकता है। और उन दोनों जो लोग सैन्य विज्ञान में पटु होते थे, वे ब्रह्मास्त्र का शमन कर सकते हैं। द्रोण पुत्र इस अस्त्र को प्रशमित करने की कला नहीं जानता था, अतएव अर्जुन को अपने अस्त्र से इसे प्रशमित करने का आदेश मिला। तो हम लोग विगत 2-3 दिन से इसी इंसिडेंट, इसी घटना को लेकर क्लास कर रहे हैं कि किस प्रकार अश्वत्थामा अपनी जान बचाने की उद्देश्य से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जबकि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग ऐसी अवस्था में नहीं करना चाहिए। तो कल जैसे हम लोग डिस्कस में किए कि वो पगला कहेगा, तो पगला उन्होंने ऐसा काम किए। तो अभी भगवान श्री कृष्ण को जैसे ही अर्जुन ने पूछा कि किसका कुकृत्य है,
तो भगवान श्री कृष्ण कल के श्लोक में बताए कि ये द्रोण पुत्र अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र है, और इसको प्रशमित करने का एक ही उपाय है, और वो है आपको भी ब्रह्मास्त्र छोड़ना पड़ेगा। अन्य कोई उपाय नहीं है इसको रोकने का। इसको एग्जाम्पल कैसे दिया जाए? ठंडे के दिन में अगर आइसक्रीम खाया जाए तो आइसक्रीम खा के क्या ठंडा को दूर किया जा सकता? नहीं। ठंडे के दिन में आग लगाना है, और उसके बाद वहां पे बहुत ठंडा ऐसे करके उसको तापना है, तब थोड़ा शरीर में गर्मी आता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, आग को आग ठंडा कर सकता है। ब्रह्मास्त्र आग है, और अर्जुन भी एक दूसरा आग छोड़ेगा तो वो ठंडा होगा। लेकिन भौतिक जगत में और ये स्पिरिचुअल सर्किल में थोड़ा सा अंतर यही होता है। भौतिक जगत में आग को बुझाने के लिए पानी जरूरत होता है, ठंडापन, ठीक है। और हमारे अगर सर्दी आ जाता है जीवन में, मतलब अभी जैसा बारिश हो रहा, मायापुर में बहुत सारा, सुबह से लेकर अब तक पूरा कंटिन्यू बारिश चल रहा है, बहुत ठंडा लग गया, इसलिए मुझे आज से मोजा पहनना शुरू करना। तो अब ये जो ठंडा है इसको कैसे गर्म किया जा सकता है? या तो हीटर या तो आग का जरूरत पड़ता है ठंडा को कम करने का। या अगर आग लगे कहीं पर तो उसको पानी के द्वारा दूर किया जा सकता है। किंतु यहां पर इंसिडेंट कैसा? एक आग छोड़ा अश्वत्थामा ने, और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले कि तुम दूसरे आग का प्रयोग करो, दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ो, तभी ये आग को बुझाया जा सकता है। तो आगे यहाँ पर सूत गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, सुतवाचा श्रुता भगवता प्रोक्तम फाल्गुन परवीरहा सपृष्टापस्तम परिक्रम ब्राह्मम ब्रह्मास्त्रम संदधे। सूत गोस्वामी ने कहा कि भगवान से यह सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया, और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उस अस्त्र को प्रशमित करने के लिए उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो ये होता भक्त। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो, तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो, और जैसे ही भगवान ने ऑर्डर किया, अर्जुन बिना कुछ सोचे समझे भगवान का आदेश परम आदेश मानकर तुरंत अपने आप को आचमन करके जल शुद्धि किए, और भगवान की परिक्रमा की। कृष्ण की परिक्रमा करने के बाद वो भी ब्रह्मास्त्र का उद्घाटन किया, मतलब ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। तो हम सब भक्तों को इस घटना के माध्यम से क्या सोचना है, मतलब क्या समझना है, क्या शिक्षा लेना है? शिक्षा यही लेना है कि किसी भी परिस्थिति में कृष्ण अपने भक्तों को जो कुछ भी बोलेंगे उसको 100% तुरंत एक्सेप्ट कर लेना है, बिना कुछ सोचे समझे। कृष्ण बोले मतलब हमारा बुद्धि काम नहीं करेगा वहां पर, क्योंकि भगवान कृष्ण का मास्टर प्लान है, हमारा प्लान है। तो मास्टर प्लान के आगे प्लान का कुछ महत्व नहीं है। लाख रुपये के सामने 10 रुपये का क्या वैल्यू है? कुछ है वैल्यू? कुछ वैल्यू है? नहीं है। उसी प्रकार भगवान के पास मास्टर प्लान है, और हम सब के पास ओनली प्लान है। तो विषय वस्तु ये है, सूत गोस्वामी जो यहाँ पर बताए कि भगवान के आदेश को तुरंत उन्होंने पालन किया। उसके बाद संघत्तन्न मुखभो तेजसी सरसंवृते आवृत्त रोदसी खंच बब्रिधाते और कर्णता। जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गई तो सूर्य के गोले के समान अग्नि की एक बृहद चक्र ने समस्त बाह्य अंतरिक्ष तथा लोकों के संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर लिया। तो जैसे ही पहले अपनी रक्षा के लिए अश्वत्थामा ने बाण को छोड़ा, ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और भगवान श्री कृष्ण का आदेश पालन करके अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, तो इसका प्रकाश
द्रोणाचार्य के पुत्र के ब्रह्मास्त्र का प्रकाश और अर्जुन के ब्रह्मास्त्र का प्रकाश, दोनों प्रकाश में से एक किरण निकली, और वो जो किरण पूरे ब्रह्मांड, पूरे गगन मंडल को ऐसे आप्लावित कर दिया। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र के उद्दीपन से उत्पन्न उष्मा सृष्टि के प्रलय के समय सूर्य के गोले से निकलने वाली अग्नितुल्य होती है। ब्रह्मास्त्र से उत्पन्न उष्मा की तुलना में परमाणु शक्ति का विकिरण बिल्कुल नगण्य है। परमाणु बम के विस्फोट से ज्यादा एक ही ग्रह नष्ट हो सकता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र द्वारा उत्पन्न उष्मा से संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। अतएव इसकी तुलना प्रलयकालीन उष्मा से की गई है। तो देखिए, ये जो यहाँ पर जो वर्णन किए गए, जैसे जो जापान के हिरोशिमा शहर में जो बॉम्ब गिराया गया था, वहां पे ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा पार्टिकुलर जगह नष्ट। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो ब्रह्मास्त्र जो है ना, ये नॉट ओनली एक पार्टिकुलर जगह, नॉट ओनली एक देश, नॉट ओनली एक ग्रह, बल्कि पूरा ब्रह्मांड नष्ट कर सकता है। जरा सोचिए किस तरह का पावरफुल अस्त्र है। ये सिर्फ कल्पना वाला बात नहीं है, हम लोग को इसे पूरा सीरियसली समझना है। ये जो ब्रह्मास्त्र किस तरह का अस्त्र है, जरा सोचिए। साधारण जब गांव में व्यक्ति जब कुआं खोदते हैं ना, तो कुआं के अंदर इतना बड़ा बड़ा चट्टान होता है जिसके कारण उसको बॉम्ब लगाना पड़ता है। देखे कभी नंदकिशोरी माता जी, देखे? पत्थर, जो बड़ा बड़ा पत्थर तोड़ता है, जो चट्टान, हाँ, गांव में तो नहीं देखे हैं, खोदते हैं। जो ये मतलब साधारण एक कुआं खोदने के लिए वहां पे जब नीचे पत्थर होता है तो एक बड़ा बॉम्ब का प्रयोग किया जाता है। बॉम्ब के माध्यम से क्या होता है, पत्थर फट जाता है। तो जरा सोचिए, जब वो कार्य किया जाता है तो गांव वालों को सावधान किया जाता है कि आप लोग सभी अपने अपने घर में रहिए, ताकि वो पत्थर का टुकड़ा कहीं पर हमारे शरीर में ना आ गिरे। तो साधारण एक बॉम्ब के लिए इस तरह डर हमारे जीवन में बैठा रहता। तो इसमें एक चीज है, ये बॉम्ब में इतना भयंकर उत्पन्न करता है, मतलब परिवेश। तो ब्रह्मास्त्र क्या है? नॉट ओनली कुआं, नॉट ओनली वो जगह, नॉट ओनली वो देश, नॉट ओनली वो ग्रह, बल्कि पूरा ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड में कितना कुछ रहता है। एक ब्रह्मांड में ये जितने सारे तारामंडल देख रहे हैं ना हम लोग, हमारी आंखों में जो सूर्य, ये जितना तारा, ये सब एक एक ग्रह है, एक एक प्लेनेट से, लाइक पृथ्वी। जैसे पृथ्वी लोक में हम लोग है, उसी प्रकार जितना तारा हम लोग रात में देखते हैं वो सब एक एक ग्रह है। तो इसे अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड, तो एक ब्रह्मांड है। तो ये पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से। तो जरा सोचिए कि ब्रह्मास्त्र किस तरह का पावरफुल वेपन है, मतलब अस्त्र है, शस्त्र है, जो पूरे प्रलयकालीन। तो श्रील प्रभुपाद इसीलिए यहाँ पे कमेंट में, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में यहाँ पे लिख रहे हैं, ये जो ब्रह्मास्त्र है कि परमाणु बम के विस्फोट से ज्यादा एक ग्रह नष्ट हो सकता है, परमाणु बम, एटम बम से। किंतु ब्रह्मास्त्र की उत्पन्न जो उष्मा है, उसकी जो प्रकाश है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। अतः इसकी तुलना प्रलयकालीन उष्मा से की गई है। जब प्रलय होता है, प्रलय के समय इस तरह का प्रकाश होता है। जिस दिन हम लोग विष्णु पुराण देखे, पहला दिन जो स्टार्ट किए, आपको याद है किस तरह पूरा पेड़ पौधे जलकर राख हो गया, पूरा पहाड़ पर्वत, एक नदी नाला, एकदम पूरा प्रलयकालीन। उसके बाद एक जलमग्न अवस्था में आके एक बट वृक्ष से पत्ता गिरा और पत्ते के ऊपर भगवान लड्डू गोपाल वहां पे सोए, और वहां से सृष्टि चालू हुआ। तो ये है प्रलय। तो प्रलयकालीन अवस्था में ऐसा होता है। तो ब्रह्मास्त्र का जो उष्मा है इतना पावरफुल होता है। दलिया चक्रवर्ती माता जी, समझ में आ रहे हैं मैं जो कुछ बोल रहा हूं?
धीरे धीरे थोड़ा। नेटवर्क प्रॉब्लम ओ, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था खुद का पहले प्रथम अच्छा दिखता था तो वो सुनता था। ठीक है। जब आप जूम क्लास ज्वाइन करेंगे तो मोबाइल को इस तरह टेढ़ा करके रखना है, ऐसे मत कीजिए। ऐसे करने से वहां पे हमारे यूट्यूब में वीडियो अच्छा नहीं आता। ऐसे कीजिए, ऐसे टेढ़ा कीजिए मोबाइल पूरा को, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। मैं जो मेरा हाथ को देखिए। ओ এইরকম। हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे करके रखना है। और ज्यादातर उम्मीद करना है वीडियो में रहना। जितना वीडियो में रहेंगे उतना सीरियस आप समझ पाएंगे चीज को। क्योंकि अगर आप, नेटवर्क नेटवर्क का प्रॉब्लम। ठीक है कोई बात नहीं, इसमें कृपा ऑटोमेटिक बरसता है माता जी, सच बता रहा हूँ। हम राकेश कुमार राय प्रभु हमारे साथ ज्वाइन करते, लेकिन फिर भी मुझे फील नहीं होता कि वो हमारे साथ है। मैं सच बता रहा हूँ। चाहे प्रभु जी को बुरा लगे या दुख लगे, लेकिन नंद किशोर माता जी हो या गीता माता जी हो, विश्वनाथ प्रभु हो, राममोहन प्रभु जी हो, जो वीडियो में रहते हैं ना, वो दिखता है आंखों में। और दिखता है आंखों में मतलब कृपा ऑटोमेटिक चला जाता है, भागवतम की कृपा। फिर इसका मतलब कहने की भागवतम की कृपा राकेश प्रभु को नहीं मिल रहा है। उनको पूरा भागवतम का कृपा मिल रहा है, लेकिन साथ साथ में मुझे भी जो थोड़ा जो प्रयास करता हूँ उसका भी कृपा थोड़ा मिल जाता है। एग्जाम्पल कि जैसे सरकारी वेतन तो है ही पार्टिकुलर, मान लीजिए कोई देश मतलब किसी ऑफिस में सेवा करते हैं, काम करते हैं, मान लीजिए उनका वेतन है 40-50 हजार रुपये, वो तो मिलेगा ही। साथ साथ में अगर अच्छी तरह सेवा को किया जाए ईमानदारी के साथ, तो जो सीनियर ऑफिसर होता है ना, वो उनको पार्टिकुलर एक थोड़ा सा काम करा के 10-15 हजार ऐसे ही और एक्स्ट्रा दे देंगे। तो हमारे जो पार्टिकुलर जो सब सीनियर डिवोटी, मतलब क्या बोलते सिंसियर है ना, वो ये हमारे प्राण मोहन प्रभु, नंद किशोरी माता जी, बाकी सब भक्तगण जो वीडियो ऑन करके रहते हैं, उनको 10-15 हजार और ज्यादा मिल जाता है। हमारे राकेश कुमार प्रभु जी जो है ना, उनका वही 40-50 जितना सरकारी वेतन है। भागवतम का जितना कृपा होना चाहिए उनको हो जाता है, क्योंकि भागवतम के संग में रहता है। जब कोई वीडियो में रहता है तब उनको और 10-15 हजार एक्स्ट्रा मिलता है मेरी तरफ से। तो जो भी है, इस फिलोसॉफी को समझना है। प्राणमोहन प्रभु जी आपके जो नाती है, ये जो सामने है, वो कौन है जो अभी आपके आगे जो बैठी है ना, दीक्षा की बहन है? आप हो? लड़का का, हाँ, हाँ बड़ा लड़का का लड़की है। तो वो उनको तो आप कभी लाते नहीं हमारे क्लास में, वही छोटी। हाँ पर्व में व्यस्त थी और इधर उधर थोड़ा रहती थी। वो छोटी है। ये दीक्षा के ही उम्र के है क्या? दीक्षा से बड़ी है। दीक्षा से बड़ी है, लेकिन दिखने में तो उससे भी छोटी जैसे लगती है। हाँ 1 साल बड़ी है। अच्छा ठीक है, बहुत सुंदर, आपका जीवन धन्य हो गया। पूरा इस तरह का पेड़ है ना, इस तरह का वृक्ष है जिसमें तना, डाली, पत्ते, फूल, फल सब कुछ आ गए, है ना। और वही हमारे नंद किशोरी माता जी का घर, बेंगलोर, विजयवाड़ा, पटना, बोकारो, पूरा फल फूल डाली पत्ता से पूरा भरपूर है। तो अभी इससे हम लोग को एक चीज समझ लेना है कि यही हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, सर्वोपरि नहीं है। जब जमदूत पीछे आएगा ना, तो कोई दीक्षा या कोई विजयवाड़ा या कोई बेंगलोर का कोई नाती, कोई पोता हम लोग को नहीं ये कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग संसारिक जीवन में है प्रभु जी। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को ये पूरा सर्वोपरि ये नहीं करना, अरे मेरा तो नाती है, मेरा तो पोता है, मेरा तो पोती है, मेरे तो नातनी है, बेंगलोर में नौकरी करते हैं, पटना है पूरा बिहार का राजधानी, बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी, मैं ऐसे उनकी नानी हूँ, मैं कोई साधारण माता जी हूँ क्या? अगर नंद किशोर माता जी सोचे तो जम बच्चा जो आएगा तो वो नहीं छोड़ेगा। इसीलिए हम लोग को क्या करना है कि जमदूत आने से पहले ही अपने आप को इस तरह प्रिपेयर करना है, इस तरह सुंदर भक्त बनना है कि सुंदर भक्ति के प्रभाव से जमदूत का कोई प्रश्न ही ना है।
तो हाय रे हमारे गीता माता जी, हाय रे हाय कहा जाता है कि कितना हरे कृष्ण। कितना कष्ट करके बेचारा कहाँ कहाँ से नाती को पाले। तो माता जी शादी में लगे हुए हैं, अपनी बेटी के शादी में, जिसके कारण ही थोड़ा समय पे नहीं आ पाते क्लास में, लेकिन इरादा तो है पूरा सब समय कथा सुनने का। सुबह वाला कथा सुने माता जी, मायापुर टीवी का मेरा वाला, जी कौन सी वाली? मायापुर टीवी में जो क्लास हाँ हुआ वो थोड़ा सुन देर लिया सुने था? थे। पूरा हाँ सुने? थोड़ा तो सुने थे। थोड़ा? नहीं पूरा नहीं सुन पाए, मेरे को हॉस्पिटल जाना था। किसका? थोड़ा सा आपको? मेरे मेरे खुद के लिए पंचकर्म का ट्रीटमेंट करा रही हूँ। हाथ में दर्द है, हाथ उठा नहीं सकती, तो अच्छा, वो उसके लिए पंचकर्म का ट्रीटमेंट के लिए गई थी। तो आज 1 बजे से अभी 2:30 बजे आई हूँ। 2:30 नहीं 3 बजे, 3 सवा 3 बजे आई। अच्छा, बहुत सुंदर। तो पंचकर्म ये क्या है रे बाबा? हम लोग तो पंचगव्य का उपवास करते हैं, पंचगव्य का व्रत करते हैं, पंचकर्म ये क्या है? वो पता नहीं, वो भी है ना कुछ ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक वो है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। अच्छा, पंचकर्म वही, क्योंकि संस्कृत शब्द एलोपैथी हेमोपैथी में तो ये सब संस्कृत शब्द कहाँ से आएगा? मतलब ये आयुर्वेदिक है। तो मम्मी ने एक काम बोला था। तो चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे क्लास के बारे में? कुछ ओवरव्यू बोलेंगे? हमारा कंटिन्यू चल रहा है क्लास। हम लोग अभी यहाँ तक पहुंचे, देखिए। हाँ हरे कृष्णा, शुरू हो गया क्लास। क्लास शुरू होकर मिडिल तक पहुंच गए, अच्छा 2 अच्छा। श्लोक का पाठ हो गया, फिर भी आप कोई हो गया। कुछ बोलने का है इम्पोर्टेंट चीज कल के क्लास में या आज के क्लास में जो आप सुबह सुने? कल के क्लास में हरे कृष्णा, कल के क्लास में जब बहुत बहुत बड़ा आग जैसा आया था, तो अर्जुन ने कृष्ण भगवान को ये पूछा, तो बोला था अर्जुन ने कृष्ण को पूछा, ये क्या आ रहा है इतना बड़ा, इतना बड़ा ये क्या आ रहा है आग जैसा, ये सब क्यों हो रहा है करके। तब कृष्ण ने बोला ये सब क्या नाम है उन द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, नाम भी भूल रही हूँ। अश्वत्थामा। द्रोणपुत्र, हाँ अश्वत्थामा व्याप्त हो रहा है, उस अश्वत्थामा का काम है। इसमें आपने ये जरूर बताया था कि स्थूल मतलब ब्रह्मास्त्र जो है आधुनिक हथियार है, आधुनिक आणविक अणु का हथियार है, और जिसका संचालन कौन करता है? परमाणु ऊर्जा से होता है, जिसका संचालन परमाणु ऊर्जा से होता है। तो परमाणु शक्ति, परमाणु ऊर्जा, जिस परमाणु ऊर्जा अणु, परम अणु यानी एकदम सूक्ष्म सूक्ष्म परमाणु शक्ति जो पूर्ण जो आग का क्या दहनशीलता पर आधारित है। जैसे ब्रह्मास्त्र भी इसी प्रकार, लेकिन ब्रह्मास्त्र और परमाणु में अलग अलग भेद है। परमाणु क्या होता है? वो एक व्यक्ति को नहीं, सूक्ष्म और क्या बोले थे आपने, सूक्ष्म और स्थूल। जैसे हमारा शरीर है, शरीर में आंख, नाक, त्वचा, बाल, जो कुछ है उसको स्थूल शरीर बोलते हैं। और सूक्ष्म शरीर किसको बोलते हैं? मन, अहंकार, लोभ, मद, वो जो होता है उसको सूक्ष्म बोलते हैं। तो जो स्थूल, जो हमारा जो ब्रह्मास्त्र है वो सूक्ष्म है, और जो एटम बम है वो जो है वो स्थूल है। तो वो जैसे एक जन को नहीं मार सकते, जिसको पर्टिकुलर एक जन को मारना है तो वो पूरे सारे लोगों को व्याप्त हो। जैसे नागासाकी हिरोशिमा में बॉम्ब गिरा था, तो उन लोग उनको मारना चाहते थे, लेकिन पूरा दुनिया में उसका विष व्याप्त हो गया। लेकिन हमारा जो ब्रह्मास्त्र जो है मंत्र उच्चारण से चलता है, सूक्ष्म हथियार से चलता है। तो इसमें क्या होता है कि मंत्र का उच्चारण से, जैसे दशरथ ने
श्रवण और अपने माता पिता को लेकर के भ्रमण करने निकले थे पानी पीने, तो उनको ऐसा लगा कि कोई जानवर वहां पानी पी रहा है, तो शब्द भेद बाण, तो वो उस समय शब्द भेद बाण जिसको मारना है उसी को लगेगा, भले वो झाड़ हो, कोई भी अवरुद्ध है, उसको भेदते हुए सिर्फ उसको जाके लगेगा जिसको लगना है। तो ये जो है भिन्न है। फिर आपने पतंग बोले थे, पतंग जो है उड़ता है, जैसा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो वो आके गिर जाएगा। कहने का यह है कि हमारा जो ब्रह्मास्त्र का और एटम बम का, ये दोनों का डिफरेंशिएशन आप करके बताए थे कि ये सब है, मंत्र मतलब सूक्ष्म होता है और जो एटम बम होता है वो स्थूल होता है। तो ब्रह्मपुत्र ने क्या किया, ब्राह्मण पुत्र ने क्या किया, वो गलती की, अपना कर्तव्य जो है अच्छे से नहीं निभाया, इसलिए भगवान ने उनको दंडित किया। उनको भेदने आता था लेकिन वापस उसको लाने नहीं आता था, तो ये उनका गलती था। हरे कृष्णा। और आज आपने जो बोला वो उतना मेरे को एकदम से याद नहीं आ रहा, पूरा अपना भगवान को याद कर। हाँ ठीक है, हरे कृष्ण। सुन लेना है पूरा, उसके बाद कल के ओवरव्यू में बताना है, ठीक है? हाँ कल बताओ जी, बिल्कुल। तो उसमें आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताए थे। पॉइंट बताए थे, बहुत कुछ हाँ बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट बताए थे। उसमें क्लेश का और शुभदा, हाँ शुभदा बताए थे। तो क्लेश और शुभदा मतलब हर किसी की जिंदगी में क्लेश आता है, लेकिन भागवत का श्रवण करने से वो क्लेश जो है, जो चारों नियम का पालन करेंगे तो वो शुभ इसमें परिवर्तित हो जाता है। तो हमारा तात्पर्य है कि अपने जितने भी कष्ट इस वैतिक जिंदगी में, इस भौतिक जिंदगी में आता है, वो सबका निवारण अगर भागवतम, केवल मात्र भागवतम पढ़ने से उस सबको शुभ लक्षण में परिवर्तित हो जाता है। तो ये बहुत बढ़िया वो शब्द, और भी आपने 2-3 शब्द बोले थे, मैं याद नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया बोले थे आपने, अच्छा लगा सुन के। ठीक है, पूरा पहले से डिटेल सुन लेना है, उसके बाद कल पूरा ओवरव्यू में उसी को बोलना है। हाँ जी। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट श्लोक में कि 31 श्लोक की दृष्टास्तेजस्तु त्रयोस्त्रिलोकान् प्रदहन् महत् दह्यमाना प्रजा सर्वा सांवर्तकमंसता। पढ़िए तो। आवाज नहीं आ रहा तो हरे कृष्णा, मैं देखी नहीं, ध्यान नहीं दी। उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से तीनों लोगों के सारे लोग जल भुन गए। सभी लोगों को उस सावर्तक अग्नि का स्मरण हो आया जो प्रलय के समय लगती है। हरे कृष्ण। तात्पर्य 3 लोक है, ब्रह्मांड के ऊर्ध्व, अधो तथा मध्य के लोक। यद्यपि ब्रह्मास्त्र इस पृथ्वी पर छोड़ा गया था, लेकिन अस्त्रों की सम्मिलित ऊष्मा सारे ब्रह्मांड में छा गई और विभिन्न लोकों के समस्त वासी प्रखर ऊष्मा का अनुभव करने लगे। वे इसकी तुलना सावर्तक अग्नि से करने लगे। अतः कोई भी ग्रह जीवों से रहित नहीं है, जैसा कि अल्प बुद्धि वाले भौतिकवादी मनुष्य सोचते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर वही चीज बता रहे हैं कि जो 3 लोक है, क्या क्या लोक है? 3 लोक, ऊर्ध्व, अधो और मध्य। मध्य मतलब हम लोग जहाँ पे वास करते इसे कहते हैं मध्य लोक। ऊर्ध्व मतलब जो स्वर्गिक इंद्र, चंद्र, वरुण, ये सब स्वर्ग की अप्सराएं नंदकानन में भागते हैं, दौड़ते रहते हैं, खेलकूद करते हैं, वो है ऊर्ध्व। और निम्न का पाताल लोक है, जहाँ पे सांप, मेढक वास करते हैं। मेढक भी वास करते हैं ना, सांप वास करते हैं मतलब मेढक भी वास करते होंगे। हाँ, असुर दैत्य सब वास करते हैं नीचे के लोकों में, जमीन के अंदर। तो जब ऐसा दोनों, जब ये उष्मा अर्थात ये जो प्रकाश हुआ, तो सभी लोग उस सांवर्तक अग्नि का स्मरण हुआ, मतलब हो आया, जो प्रलय के समय है।
प्रलय के समय ये कुछ कुछ सिम्टम होते हैं। जैसे बारिश के आने में कुछ कुछ सिम्टम होता है, क्या? बादल गरजेगा, हवाएं चलेगी, व्यक्ति जब रास्ते में चलेंगे तो भीग जाएंगे, तो ये कुछ कुछ सिम्टम है पानी आने का। तो उसी प्रकार ये जो उष्मा, ब्रह्मास्त्र उष्मा में जो प्रकाश निकले दोनों ब्रह्मास्त्रों के टक्कर से, दोनों ब्रह्मास्त्र के टक्कर से जो उष्मा, जो किरण बिखरी, उस किरण के माध्यम से सभी लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि प्रलय के समय ये इस तरह का उष्मा। ये तेरे को एक पेंसिल दी थी ना, मुझे थोड़ा वो करके देना थोड़े देर। तो इसके बाद यहाँ पे वर्णन है, प्रजोपदर्भम आलक्ष्य लोक व्यतिकरम चतम मातम च वासुदेवश्च संजहार अर्जुनोदयम। विश्वनाथ प्रभु पढ़िए तो प्रभु जी। হরে কৃষ্ণ প্রভু। প্রভু এখন আমি দাঁড়া তৈরি হচ্ছি রে, এই তো এখন ঘুম থেকে উঠে আর এখন জামা ठीक है, পরিনি এখনো। ठीक है, पढ़िए इसे। नंदकिशोर माता जी पढ़िए, अच्छा गीता माता जी पढ़िए, कोई एक पढ़िए। हरे कृष्ण। प्रजोपद्रमा ये শাড়িটা নেই, माता जी पढ़ रही है। आप पढ़िए। प्रजोपद्रवम च तम तम मातम च वासुदेवस्य संजहारा अर्जुनोदयम। हरे कृष्णा। इस प्रकार जन सामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों के आसन विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छानुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। हरे कृष्ण। तात्पर्य, यह मत की आधुनिक परमाणु बम, यह मत की आधुनिक, हरे कृष्ण, यह मत की आधुनिक परमाणु बम का विस्फोट संसार का संहार कर सकता है, बचकानी कल्पना है। पहले तो परमाणु ऊर्जा संसार का विनाश करने हेतु पर्याप्त सशक्त नहीं है। दूसरे, यह सब परमेश्वर की परम इच्छा पर निर्भर है, क्योंकि उनकी इच्छा या अनुमति के बिना कुछ भी बनाया या बिगाड़ा नहीं जा सकता। यह सोचना भी अल्पज्ञता है कि प्राकृतिक नियम अनंतिम रूप से शक्तिशाली है। भौतिक प्रकृति का नियम श्री भगवान के निर्देशानुसार कार्य करता है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में हुई है। उसमें श्री भगवान कहते हैं कि प्राकृतिक नियम उनकी देखरेख में कार्य करते हैं। इस संसार का संहार श्री भगवान की ही इच्छा से हो सकता है, चिट भइये राजनेताओं के सनक से नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने इच्छा प्रकट की कि द्रोणी तथा अर्जुन दोनों के द्वारा छोड़े गए अस्त्र लौटा लिए जाए, और अर्जुन ने तुरंत ही इस आज्ञा का पालन किया। इसी प्रकार सर्वशक्तिमान श्री भगवान के अनेक दूत हैं, और वे जो चाहते हैं उसे उनकी इच्छा से ही कोई संपन्न कर सकता है। हरे कृष्ण। तो देखिए, तो चलिए हम लोग थोड़ा विश्वनाथ, ये जो है विश्वनाथ प्रभु अभी देख रहे हैं, ये उनका कलकत्ता का घर है। इतना दिन बाद आए, 7 महीने बाद। 7 महीना नहीं, ज्यादा दिन हो गया। जब से हमारा जूम क्लास स्टार्ट हो गया तब से प्रभु जी हमारे बांकुड़ा में ही था। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 7 महीना। नहीं, मैं अप्रैल को गया था, अप्रैल महीने से। अच्छा। अप्रैल में। और 10 दिन के बाद हमारे विश्वनाथ प्रभु जी का चेहरा ऋषि मुनि की तरह दिखेंगे, बड़े बड़े। हाँ, अभी रास पूर्णिमा आ रहा है ना। हाँ, पूर्णिमा होने से तब ये सब करेंगे। तो अभी आप लोग पहुंचे कितने बजे कलकत्ता पहुंचे? हम लोग 11 बजे पहुंचे। अच्छा। 11 बजे पहुंचने के बाद तुरंत घर सफाई किया, थोड़ा सा प्रसाद बनाया, भगवान का उस जगह में भोग लगाया, प्रसाद पाया, फिर सो गया था। अच्छा। फिर अभी जागा तो मैं बोला थोड़ा सा आउट टाइम है, आधा घंटा देखता हूँ क्या है।
वही चालू किया तो गीता माता जी भी अभी आया, 10 मिनट हुआ। महारथी का अभी आया। अच्छा ठीक है ना। नहीं, और जागनी था ना, तो रात को जागना तो ठीक है, उसी समय तो हम लोग 2 बजे आज रात 2 बजे घर में जागा, 2 बजे से 3:40 3:40 पे वहाँ बस छूटती है। अच्छा अच्छा। बस उसी बात में आज वो मिदनापुर में छोड़ दिया हम लोग को, मिदनापुर से नहीं आएंगे बोल रहा है। फिर वहां से दूसरा SBSTC, साउथ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, SBSTC में आया। बहुत सुंदर। SBSTC में कोलकाता आया, धर्मतला। फिर धर्मतला से और बस पकड़े, फिर अपना फ्लैट में आया। चलिए, ऐसा है। तो चलिए अभी आधा घंटा में हम लोग जितना कुछ श्रवण कर पाए। और सुबह का आज मेरा भागवतम क्लास था मायापुर टीवी में, वो वाला भी देख लेना, ग्रुप में शेयर किए हैं लिंक को। जूम होता है, रोज दिन होता है। कनेक्शन कर देने से मेरा टीवी में वे आएंगे, मेरा इंटरनेट है यहाँ। अच्छा। मेरा बेटा लड़का कल आएंगे, कल उसको बताने से मेरा एक कितना इंची है, 40 इंच ये टीवी है, ये देखिए ये वाला टीवी है। अच्छा अच्छा ये अच्छा। तो ये टीवी में कल वो मेरा बेटा को उसमें सेट करवा देंगे, बोल सेट करो, इसमें सेट करके उसी में से देखेंगे तो देख पाएंगे। मैं ठीक है, सब लोग देखेंगे। ऐसा ही बहुत सुंदर। मायापुर टीवी तो मेरा इसमें आता है, यूट्यूब का जो भी है वो तो आ जाएंगे सर्च करके। इसमें भी झूम दिख रहा है ना, ये झूम को टीवी में कैसे लाना है वो देखेंगे। वो मेरा बेटा मोबाइल से टीवी में कर देते हैं, तो वो सीखना है उससे। ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए अभी हम लोग कलकत्ता जब जाएंगे तो विश्वनाथ प्रभु जी, अभी राकेश कुमार प्रभु जी फोन किए थे मुझे कि प्रभु जी भी मैं जा रहा हूँ, विश्वनाथ प्रभु जी का रूम खाली है क्या? तो मैं बोला कि प्रभु जी रूम तो खाली है, लेकिन अभी तक गृह प्रवेश नहीं हुआ, इसी के कारण तो, अन्यथा तो राकेश कुमार से कल वो लोग मायापुर आ रहे हैं। वो तो मायापुर में तो रहने के लिए कोई बहुत सुविधा है ना, इस्कॉन में भी बहुत रहने का जगह है। अभी तो वो मायापुर जा नहीं पाऊंगा, अभी मेरा लड़का आ रहा है, किस लिए आ रहे हैं कल पता करेंगे, उसका बाद क्या काम है। वो फिर से रायपुर का वो जो मेरा रॉड खरीद के उसको देख के आया, बोले तुम बांधते रहो, मैं आऊंगा, आके उसका स्लैब ढालूंगा, ढलाई करना है, फिर वहां जाना है। फिर जाना है, अभी सोच रहा हूँ, ठीक है देखता हूँ। बहुत सुंदर प्रभु जी, इतना उम्र हो गया 71 ईयर, लेकिन फिर भी कैसे पूरा परिक्रमा कर रहे हैं। चलिए, तो ये जो श्लोक है हमारा, इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि इस प्रकार जन सामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों के आसन्न विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार तुरंत ही दोनों स्तरों का निवारण कर दिया। सभी सोच रहे आ रही है तो प्रलय आ गया, अरे पूरा संसार नष्ट हो जाएगा ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से। तो जब ये सब घटना, सब जन सामान्य लोग भड़क गए कि पता नहीं क्या होगा अभी स्थिति, तो भगवान श्री कृष्ण जैसे ही अर्जुन को इंडिकेट किया कि तुम इसको नियंत्रण में लाओ, तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताया तो अर्जुन ने एक ऐसा बाण चलाया कि दोनों को कंट्रोल में ले आया। तो ये क्षमता है अर्जुन का, जबकि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के पास ये क्वालिटी नहीं था। तो ये है भगवान के भक्तों में विशेष गुण। राकेश प्रभु जी कुछ बोलना चाहेंगे? ना प्रभु जी, बस इस्कॉन मंदिर में है, प्रभु जी का जो है ना आशीर्वाद रहा। आज तो यहाँ से यात्रा निकलनी है ना, आप ही के यहाँ यात्रा आ जाएगा तो ही जगन्नाथ प्रभु जी के यहाँ आएगा प्रभु जी। भक्ति में इस तरह रहना है, जो जिस स्थान में है स्थान स्थित श्रुति गतांग तो नमांग मनोवीर, मतलब जो जिस स्थान में है वहीं पर रह के हुए भक्ति को बहुत परफेक्टली रूप में करना है, चाहे बोकारो में हो, मायापुर में हो,
कलकत्ता में हो, दुर्ग में हो, भिलाई में हो, बेंगलोर में हो, विजयवाड़ा में हो, हर स्थिति में भक्ति को कभी छोड़ना नहीं। तो ये मीटिंग तो समाप्त हो गया 1 मिनट में। उसको शेष करो। तो यहाँ पर अर्जुन को जैसे ही भगवान श्री कृष्ण आदेश दिया कि तुम इसका निवारण करो,